हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है कि जो स्ट्रेच फिल्म्स हम यूज़ करते हैं ऑन पैलेट्स एज वेल एज ऑन द बॉक्सेस, उसकी कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझते हैं। तो चलिए कैलकुलेशंस को अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दो एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हम पैलेटाइजेशन के ऊपर जो स्ट्रेच रैप की जाती है उसकी कैसे हम कॉस्टिंग निकालेंगे, और जो दूसरा एग्जांपल है उसमें हम देखेंगे कि जो एक कोरोगेटेड बॉक्स है उसके ऊपर जो हम स्ट्रेच रैप यूज़ करते हैं उसकी कैसे हम कॉस्टिंग जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैलेटाइजेशन के ऊपर जो स्ट्रेच रैपिंग होती है उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो पैलेटाइजेशन के ऊपर जो स्ट्रेच रैप होता है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, कुछ कुछ कंपनियों में ऑटोमेटिक मशीन्स होती है। यहाँ पे एक रोटरी टेबल होता है जो घूमता है और ये एक लीनियर मोशन से अपवर्ड जाता है ग्रेजुअली। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होता है। या कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है, ये मैन्युअली इसको रोटेट करते हैं बाय यूजिंग दी मैन पावर। ओके, हाँ, ये दोनों का कैलकुलेशन सिमिलर है। आप ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करो या मैन पावर यूज़ करो, दोनों की सिमिलरली कॉस्टिंग की जाती है। ठीक है, नो पैलेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम इंडिविजुअल बॉक्सेस को रखते हैं। लाइक इट कैन बी इन अ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर और इट कैन बी इन अ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे बॉक्सेस को रखने के बाद पैलेट्स के ऊपर एक आपका एक बॉक्स क्रिएट हो जाए, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है बराबर ना। उसका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद आपको उसका डायमेंशन, फाइनल जो डायमेंशन बनेगा वो आपको मेजर करना है। जैसे कि आपके सारे बॉक्स रखने के बाद आपको ये सरफेस दिख रहा है, अभी इसकी फाइनल डायमेंशंस कितने हो गए, तो ये आपको लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसकी विड्थ कितनी बन रही है सारे बॉक्सेस रखने के बाद, ये आपको कैलकुलेट या मेजर करना है। ठीक है, ये डायमेंशंस मेजर करने के बाद आपको इस टेबल के अंदर पुट करना है। फॉर एग्जांपल पैलेटाइज डायमेंशन लेंथ, मतलब लेंथ कितना है सारे बॉक्सेस को रखने के बाद, जो लेंथ साइड है वो उसका कितना है आप मेजर करोगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट पकड़ रहा हूँ कि सारे बॉक्सेस को रखने के बाद जो मेरी लेंथ बनती है वो है 900 mm। ठीक है, और जो विड्थ है, विड्थ साइड विड्थ साइड मेरा बनता है अप्रोक्सीमेटली 800 mm। चलो मैं पकड़ता हूँ। ये जो भी आपके डायमेंशंस हो गए उसके हिसाब से आपको इसके अंदर वैल्यू जो है वो पुट करना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलता है, रैप लेंथ पर टर्न। मतलब जब मैं स्ट्रेच रैप को चारों साइड से घुमाऊंगा तब वो कितना मीटर होगा, वो होगा 3.4 मीटर। ये कैसे आया, तो देखो ये एक लेंथ साइड है, इसके ऑपोजिट भी लेंथ होगा, ये विड्थ है, इसके ऑपोजिट भी विड्थ होगा। ट्वाइस द लेंथ प्लस ट्वाइस द विड्थ, यानी कितना, तो 900 इंटू टू प्लस 800 इंटू टू डिवाइड बाई 1000, तो मुझे मिलेगा 3.4 मीटर। मतलब मुझे ये पूरे पैलेट में ये जो बॉक्सेस है इसको एक राउंड, मतलब मैं ये एक दो इसके पीछे और वापस स्विच साइड, इसको मैं जब एक राउंड लूँगा पैलेटाइज का, तब 3.4 मीटर ऑफ स्ट्रेच रैप जो है वो कंज्यूम होता है। ठीक है, जैसे आपके डायमेंशंस हो गए वैसे आपका रैप लेंथ पर टर्न होगा। मतलब एक रोटेशन ऑफ पैलेटाइजेशन का मुझे कितना मीटर स्ट्रेच रैप लगा, तो 3.4 मीटर। ठीक है, नाउ आपको ये पूरा जो है आपका जो पैलेटाइज्ड कार्टन्स है उसको पूरा रैप करने में कितना टर्न्स लगते हैं। आप देखो फॉर एग्जांपल एक टर्न में मैंने बस इतना कवर किया, इसके ऊपर मैं वापस घुमाऊंगा, इसके ऊपर घुमाऊंगा। कितना टर्न्स के बाद आपका जो पैलेटाइजन है वो पूरा स्ट्रेच रैप हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जब स्ट्रेच रैप को 6 बार घुमाता हूँ तब मेरा पूरा जो पैलेटाइज है वो स्ट्रेच रैप हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद मुझे पता लगता है कि टोटल रैप लेंथ पर पैलेट, मतलब एक पैलेट को रैप करने में मुझे कितना मीटर लगा, तो वो आता है 20.4 मीटर स्ट्रेच रैप फिल्म मुझे लगी। तो ये कैसा आया, तो एक टर्न में आपने 3.4 मीटर कंज्यूम किया, तो 6 राउंड जब आप लोगे तब कितना, तो 3.4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 20.4 मीटर जो है वो मैंने स्ट्रेच रैप कंज्यूम किया। ठीक है, नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 1 मीटर स्ट्रेच रैप का वजन कितना है।
ठीक है, 1 मीटर स्ट्रेच रैप का वजन कितना है। सो फॉर एग्जांपल उसका वेट आता है समझो 3 ग्राम। ठीक है, जो भी आपका थिकनेस का स्ट्रेच फिल्म होगा उसके हिसाब से जो वेट जो है वो वैरी करेगा। ठीक है, तो 3 ग्राम जो है वो पर मीटर वेट ऑफ रैप है, स्ट्रेच रैप है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, जो स्ट्रेच रैप कंजम्पशन पर पैलेट, मतलब मैंने 20.4 मीटर जो स्ट्रेच रैप यूज किया है पैलेट पे ऊपर, उसको मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा पर मीटर, मतलब पर मीटर का कितना वेट है, 3 ग्राम। सो 20.4 इंटू 3 डिवाइड बाय 1000 जब मैं करूँगा तब मुझे मिलता है 0.06 kg जो है मैंने यहाँ पे स्ट्रेच फिल्म यूज़ किया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद अभी क्या होता है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा मटेरियल भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। आप जब इसको टेढ़ा करोगे तो थोड़ा सा लेंथ वाइज भी वो थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ना एक टॉलरेंस पकड़ते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा रैप यूजेस, मतलब इसमें आपको परसेंटेज जो है, ये जो 0.06 है उसमें और एक्स्ट्रा हमें पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि वो आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी कंज्यूम हो सकता है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल पकड़ता हूँ यहाँ पे 5% जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, जो भी आपका परसेंटेज है आप इसमें उसमें पुट कर सकते हो। सो टोटल रैप कंजम्पशन पर पैलेट कितना आता है, 0.064 kg। मतलब एक पैलेट को मुझे स्ट्रेच रैप करने के लिए 0.064 kg जो है वो मटेरियल लगता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आपका स्ट्रेच रैप जो है होगा उसकी कॉस्टिंग होगी, मतलब वो पर केजी में हम बेचते हैं उसे। ठीक है, तो उसका कॉस्टिंग कितना होगा, फॉर एग्जांपल 120 रुपीज़ पर केजी जो है वो स्ट्रेच रैप फिल्म है। सो जो भी आपका जो कॉस्ट है आप उसमें पुट कर सकते हो, वो 80 रुपये भी हो सकते हैं, 60 रुपये भी हो सकते हैं, 200 रुपये भी हो सकते हैं। तो जो भी कॉस्ट है आप उसमें पुट कर दीजिए। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ कि 120 रुपये किलो है। ठीक है, स्ट्रेच रैप। तो जब मैं इसमें पुट करूँगा तब मुझे मिल जाएगा कि टोटल रैपिंग कॉस्ट पर पैलेट कितना आता है, 7.5 से ज़्यादा है, मतलब 7.7 रुपीज़ जो है वो मुझे लगता है एक, कितना, एक पैलेटाइज को स्ट्रेच रैप करने में। सो इस तरीके से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर अगर किसी ने पूछा कि यार फिर इसका कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स जो है वो कितना जा रहा है, सो आपके पैलेट्स के ऊपर आपको पहले पता होना चाहिए कि बॉक्सेस कितने रखे हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे पैलेट्स के ऊपर 20 बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो 20 बॉक्स रखने के बाद पर बॉक्स जो है वो स्ट्रेच रैप का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो वो होता है 0.38 रुपीज़। सो इस तरीके से हम कॉस्ट निकालते हैं स्ट्रेच रैप का जब हम पैलेटाइज के ऊपर उसको यूज़ करते हैं। सिंपल है। आप इसे ना बहुत एक, मतलब आप और एक बार इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं, जो है कि अगर मैं एक बॉक्स के ऊपर स्ट्रेच रैप यूज़ करूँगा तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए अभी दूसरे एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना, जो हम बॉक्सेस के ऊपर जो स्ट्रेच रैप करते हैं वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये विड्थ और लेंथ साइड भी हम करते हैं, और कभी कभी क्या होता है विड्थ और हाइट साइड भी हम स्ट्रेच रैप को यूज़ करते हैं, मतलब हम 6 के 6 फेसेस जो है वो उसको स्ट्रेच रैप करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमको यहाँ पे कंसिडर करना होगा। ठीक है, अगर आप बस एक ही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो तो आप एक ही डायरेक्शन का कंसिडर करो, आप बोथ डायरेक्शन में अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आप उसका कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन ए एंड बी दोनों कंडीशंस को यहाँ पे कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो ए कंडीशन क्या है, विड्थ और लेंथ साइड ही मैं स्ट्रेच रैप करूँगा, और बी बी क्या है, मैं विड्थ और हाइट ये जो है इसके डायरेक्शन में भी मैं स्ट्रेच रैप को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं दोनों कंडीशंस यहाँ पे कंसिडर करूँगा। तो सबसे पहले आपको बॉक्स की जो डायमेंशंस है उसको पुट करना है। ठीक है, सो जो आपका इंडिविजुअल बॉक्स है उसकी जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स जो है वो कितना है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 320 mm। ठीक है, उसका विड्थ ऑफ द बॉक्स है अराउंड 220 mm, और जो डायमेंशन है हाइट जो है वो है लगभग 250 mm।
ठीक है। जो भी बॉक्स साइज है आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे डायमेंशन जो है वो पुट कर सकते हो, ठीक है। नाउ रैप लेंथ पर टन, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब क्या है, ये विड्थ में आएगा, फिर लेंथ में जाएगा, फिर वापस विड्थ में, फिर वापस लेंथ में। तो ये एक टर्न हो गया, ठीक है। तो एक टर्न में हमारा मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, तो 1.08 मीटर जो है वो कंज्यूम होगा। तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्वाइस द लेंथ प्लस ट्वाइस द विड्थ डिवाइड बाय 1000, मतलब हमने mm टू मीटर किया है इसलिए डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना है, 1.08 मीटर जो है वो मुझे यहाँ पे लगा बॉक्स को रैप करने में, एक टर्न कंप्लीट करने में, ठीक है। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ रैप मतलब क्या, कि ये पूरे जो बॉक्स को लेंथ विड्थ साइड को कवर करने के लिए मुझे कितना रोटेशन लेना पड़ा, कितने बार घुमाना पड़ा, ठीक है। मतलब एक रोटेशन मतलब क्या होता है, विड लेंथ मतलब पूरे चारों बॉक्स के फेस मैंने कवर करने के बाद वो एक टर्न होता है। तो ऐसे कितना टर्न मुझे लगा ताकि जो मेरा बॉक्स जो है वो पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पकड़ू कि यहाँ पे मेरे 3 टर्न में ही वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो टोटल रैप लेंथ यूज्ड कितना हुआ, 3.24, मतलब 1.08 इंटू थ्री, तो कितना वैल्यू आता है, 3.24 मीटर, मतलब इतना मीटर स्ट्रेच रैप मुझे लगा ये बॉक्स को लेंथ विड्थ साइड कवर करने में, ठीक है। नाउ इसके बाद बी पोजीशन में जाएंगे, मतलब मुझे ये टॉप सरफेस जो है और ये बॉटम सरफेस जो है इसको भी मुझे रैप करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेच रैप को ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा। तो मतलब मेरा उसमें हाइट और विड्थ ये कवर होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। सो जो टोटल नंबर ऑफ रैप टर्न्स, यानी ये विड्थ फिर हाइट फिर वापस विड्थ फिर हाइट, इसको कवर करने के लिए आपको कितना टर्न्स लगेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मुझे 3 टर्न्स लगेंगे, तब मेरा जा तब मेरा जाके ये बॉक्स का विड्थ और हाइट जो है, हाइट तो कवर हो ही गई है बट बॉटम और जो आपका टॉप सरफेस है वो यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है, कंप्लीटली। तो यहाँ पे कितना मीटर मुझे लगा, 2.82 मीटर मुझे लगा टॉप एंड बॉटम सरफेस को कवर करने में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पर मीटर वेट ऑफ रैप, यानी जो आपका जो भी थिकनेस का आपका स्ट्रेच फिल्म होगा उसका पर मीटर का आप वेट निकाल लीजिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे सिमिलरली वो 3 ग्राम का है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टोटल रैप कंजम्पशन पर बॉक्स आ गया कितना, 0.018 kg। तो यहाँ पे 3.24 मीटर प्लस 2.82 मीटर इंटू मैंने 3 कर दिया और उसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया क्योंकि केजी में लाना है। तो मुझे आता है 0.018 kg जो है वो कंज्यूम होता है बॉक्स को रैप करने में, दोनों कंडीशंस में, यानी विड लेंथ भी, मतलब ये 4 सरफेस कवर करने में और ये 2 सरफेस कवर करने में, ठीक है। दो मतलब ये तो डबल हम रैप हो जाएगा क्योंकि पहले ही ए कंडीशन में ये रैप हो गया था, तो बी कंडीशन में भी टॉप एंड बॉटम को जब मैं स्ट्रेच रैप करूँगा तब ये वाला सरफेस भी एक्स्ट्रा जो है वो रैप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज उसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो मुझे 0.018 kg जो है वो मटेरियल यहाँ पे मैंने कंज्यूम किया है। इसमें भी एक्स्ट्रा रैप यूजेस, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल में भी कंज्यूम हो सकता है, तो उसमें भी हम परसेंटेज पकड़ेंगे कि जो टोटल मेरा इतना आया है इसके ऊपर कितना परसेंट आप जैसे पकड़ सकते हो, लाइक 5% एक्स्ट्रा जो है वो कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो टोटल रैप कंजम्पशन पर बॉक्स कितना आता है, 0.019 kg, मतलब ये एक बॉक्स को मुझे रैप करने के लिए दोनों डायरेक्शन में मुझे 0.019 kg जो है मटेरियल लगा है, ठीक है। नाउ स्ट्रेच रैप की कॉस्ट कितनी है पर केजी, तो सिमिलरली सेम ही कॉस्ट लूँगा मैं यहाँ पे 120 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट आती है कि एक बॉक्स को स्ट्रेच रैप करने के लिए मुझे 2.29 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो ये 0.019 इंटू मैंने 120 किया तो उसकी वैल्यू आती है 2.2 रुपीज़, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस है, बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।